देहरादून जाने के लिए ये फ्लाईओवर आप देख रहे होंगे, ये फ्लाईओवर सारे बन गए। कभी कभी आपको पुराना रास्ता याद आता है देहरादून का, जब आप देहरादून जा रहे हो तो मुझे तो बहुत याद आता है। मुझे लगता है वो पतले पतले देहरादून के रास्ते बहुत बढ़िया हुआ करते थे। लेकिन चलिए आज कोशिश करते हैं देहरादून के उस रास्ते पे जाने की जो कि पुराना रास्ता है, और देखते हैं उस पुराने रास्ते का क्या हाल हो रखा है। मुझे किसी ने बताया कि उसको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन देखते हैं वो ब्लॉक भी उन्होंने कहाँ कर रखा है, उसको देखेंगे। वो रास्ता देखने के बाद पता लगेगा हमें कि पहले वाला रास्ता का हाल आज की डेट में कैसा है। ये तो ऊपर देखिए हरिपुर कला का ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आगे ये फ्लाईओवर एंड हुआ है, ये वाला पिछले पहले यहाँ फ्लाईओवर एंड हुआ है, आगे एक और फ्लाईओवर आएगा। उस फ्लाईओवर से फिर देहरादून का प्रॉपर रास्ता चालू हो जाता था। लेकिन हम इस फ्लाईओवर के ऊपर ना जाकर देहरादून के नीचे वाले रास्ते पे चलेंगे, जिससे पता लगेगा कि देहरादून के पुराने रास्ते का आज की डेट में क्या हाल है। ये वाला मंदिर भी बहुत पुराना मंदिर है, कभी कोशिश करेंगे यहाँ भी आएंगे। जय भगवान की। देखिए ये फ्लाईओवर जो है ना, यहाँ से जो शुरू होता है वो नए वाले देहरादून का नया रास्ता है, लेकिन जो पुराना रास्ता है वो आज भी नीचे से यहाँ से एग्जिस्ट करता है। देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। ये होटल रिजेंटा, ये भी काफ़ी पुराना होटल है। अब देखिए ये रास्ता हुआ करता था यहाँ से देहरादून का। अब देखते हैं यहाँ से देहरादून जाने के लिए उस रास्ते का क्या सीन हो गया है। एक छोटी सी पुलिया हुआ करती थी यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी जाम लगता था, आपको याद हो तो वो चक्राता बेचने वाले लोग खड़े रहते थे। और देखिए हुआ क्या है, इन्होंने यहाँ बोर्ड लगा दिया है कार्य प्रगति पर है। ये देखिए ये वही पुल है जहाँ आसपास यहाँ पे वो चक्राता फ्रूट नहीं होता एक उत्तराखंड का, वो बेचते थे यहाँ पे। बेर के दाने बेचते थे, बेर बेचते थे लाल रंग के। और ये पुल किसी टाइम पे बहुत बिजी हुआ करता था, और आज देखो कितना सुनसान पड़ा है ये, क्योंकि वो वाला फ्लाईओवर चल गया है, लोग देहरादून उससे जा रहे हैं। और वो पीछे वाला फ्लाईओवर और ये ट्रैक जो है ट्रेन का यहाँ से है, ये भी पुराना ट्रैक है। आज हम उस पुल पे चल रहे हैं जिस पुल पे हम किसी ज़माने में चला करते थे और ट्रैफिक बहुत हुआ करता था। ये जो बह रही है ये सोंग नदी है, सोंग रिवर देहरादून से आती है उस साइड से, और ये गंगा जी में मिल जाती है मेन स्ट्रीम में गंगा जी की। अब देखिए ये वाला पुल कितना पुराना आज की डेट में बंद हो चुका है। यहाँ ट्रैफिक आया करता था कितना ज़्यादा, कितना सुनसान पड़ा है ये पुल। एक चीज़ और बताऊँ आपको, आपने देखा होगा कोविड के दौरान जो वेजिटेशन होता है ना, अगर आप रोड छोड़ दो तो जो पेड़ पौधे हैं वो रोड को धीरे धीरे कवर करने लगते हैं। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में वो पूरी रोड कवर हो जाती है। तो आपको दिखाऊंगा मेरे ख्याल से, मतलब दिस इज़ माय अजम्पशन ओनली, मेरे ख्याल से आगे भी ऐसा ही कुछ हमको दिखाई देने वाला है जब ये पुल हम क्रॉस कर लेंगे तो होगा ये शायद आज की डेट में वेजिटेशन ने पूरा उस रोड को भी कवर कर लिया होगा, क्योंकि ये रोड अब चलती तो है नहीं। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ वो रोड बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है, वो वाले फ्लाईओवर्स चला दिए गए हैं। देखिए मैंने कहा था ना आपको, वैसे तो ये वाला तो जो ब्लॉकेज है, ये जो ब्लॉक करा हुआ है पुल को आगे से, ये तो मैनुअली है। लेकिन उसके अलावा अगर आप आगे देखेंगे तो धीरे धीरे वेजिटेशन पूरा उसको कवर कर चुका होगा। क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग दिखने वाली है आपको, जो कि जिससे होकर हम लोग जाते थे और जहाँ वेट करते थे ट्रैफिक, मतलब ट्रेन के निकलने का। तो वो रेलवे क्रॉसिंग अगर आपको याद हो तो वो रेलवे क्रॉसिंग आपको दिखने वाली है। आप देखिए, ओहो आगे कुछ लिखा हुआ है, मोतीपुर रेंज राजाई टाइगर रिजर्व सावधान। ये वाली रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी, हम क्रॉस करके आते थे। मैं जंगल के एरिया में हूँ भाई साहब, लेपर्ड वगैरह हो सकते हैं। ये देखिए ये वाली रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी, यहाँ पर हम रुकते थे। लेकिन आज वो रेलवे क्रॉसिंग कैसी है, बोर्ड लगा रखा उन्होंने, समस्त यात्री कृपया ध्यान दें, सड़क के मार्ग में दोनों ओर मिटा हुआ काफ़ी कुछ। राजा का वन क्षेत्र है, वन में शौच, मतलब जो भी है उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है। अब देखिए ये पूरा, अब मैं कह रहा था ना आपको, ट्रैफिक नहीं जाता तो वेजिटेशन एरिया कवर कर लेता है पूरा, तो ये पूरा एरिया धीरे धीरे कवर हो रहा है। आगे जाके आप गाड़ियाँ ले रही होंगी जो गई हैं वो सामने वो चीला की फॉरेस्ट रेंज की गाड़ियाँ हैं, और ये वही ट्रैक है। ये पूरा ट्रैक है। ये वाली रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी। ये वही है जो पार्किंग दिख रही है आपको, यहाँ कहीं पे
ये वो हुआ करता था आपका जो बैरियर टाइप का रहता था ना, ताकि ट्रैफिक को रोक ले वो। यहाँ पे वो ट्रैफिक को रोकने के लिए बैरियर रहता था, जिससे ट्रैफिक रुका रहता था। तो देहरादून जाते टाइम हमको ये रास्ता दिखाई देता था। आज देखिए वही रास्ता तरक्की को भेंट चढ़ गया है मतलब अब यहाँ पे फ्लाईओवर्स बन गए हैं तो ट्रैफिक उसके ऊपर से जा रहा है, और ये पुराना रास्ता बेचारा तरक्की की भेंट चढ़ चुका है। अच्छी बात है तरक्की होना, लेकिन अगर इसको भी अलाइव रखते तो बहुत अच्छा लगता। ये रास्ता भी बढ़िया रहता। आप देख, जब हम जाते थे तो इधर से जाते थे और उधर से आने वाले लोग इधर से आते थे। ये पूरा बैरियर हुआ करता था, और आज की डेट में घने जंगल में कन्वर्ट हो चुका है। ये पुराना कोई रेस्ट हाउस टाइप का होगा जंगलात विभाग का। चिड़िया कितनी अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। ये जंगल के अंदर कोई रास्ता जा रहा है शायद। अगर शायद आपको याद हो ये रास्ता, तो ये वही पुराना रास्ता है। आगे भी किसी दिन कोशिश करेंगे, बाइक से चलेंगे और बाइक से जाके इसके पुराने रास्ते को एक बार वॉच करेंगे कैसा है वो रास्ता।